लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मामा बिल्कुल ठीक हैं और आज आप लोग के साथ रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, तो वीडियो एंड तक वॉच करनी है। पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करना है। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम है नाश्ता बनाना। तो क्योंकि मामा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो आज सुबह से पहला काम ही मेरे ज़िम्मे था। मैंने नाश्ता भी बनाना है, आज खाना वाना सब कुछ मैंने करना है। मामा का भी ख्याल रखना है, बाबा का भी। तो बस फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। और रोटी बनाना मैंने बहुत देर से सीखा, क्योंकि रोटी मम्मा बनाती थी। मैंने सारी चीज़ें जब सीख ली और जब मुझ पर मजबूरी आती थी तो ही मैं रोटी बनाया करती थी। तो आज भी कुछ ऐसा ही सीन था कि मुझे अकेले सब करना था, अदरवाइज़ मम्मा हमेशा मेरे साथ होती हैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने बनाया थे कल भी और कीमा, तो नाश्ते में हम लोग वो खा रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यही है कि अगर कल का सालन हो और वो सुबह नाश्ते में बहुत मज़े का लगता है। हमें चने और ये चीज़ें जो बाहर की हैं मैं बहुत कम पसंद करती हूँ, स्पेशली बाबा वो तो नहीं खाते। बहुत मजबूरी हो तो फिर बाहर से आता है। तो हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे तो मेड भी आ गई थी। तब घर का काम भी साथ साथ होता रहेगा और नाश्ता भी साथ साथ होता रहेगा। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पे हम खा रहे हैं आम। तो जब तक आम का मौसम है तब तक तो आम चलता रहेगा और आम को इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम एंड तक आम को ढूंढते रहते हैं। जब आखिरी रेडी वाला ये ना कह दे कि आम ख़त्म हो गए हैं, तब तक हमारे घर में आम आते रहते हैं। तो हमने आम वगैरह खा लिया, नाश्ता हो गया। यहाँ पे तकरीबन अब 1 बज रही थी और मेरी फ्रेंड की मुझे कॉल आई थी कि वो लोग करा रहे हैं सूरत रहमान का ख़त्म और तकरीबन 25 to 30 जो है वो मुझे पढ़कर देना था सूरत रहमान। तो यहाँ पर मैं वैसे भी फ्री थी और हमने जो कुरान पाक पढ़ना था वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैंने फिर उसको ये पढ़कर भेजना था। अभी मैं आधा ही पढ़ रही थी और भाई को भूख लग गई, तो फिर भाई थोड़ा लेट उठे आज। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अंडे उनके लिए, क्योंकि आज सुबह जो सालन था वो हम लोग खा चुके थे और चने वगैरह मैंने मंगाए नहीं थे। और एवरीडे अगर आलू वगैरह की कोई चीज़ बनाओ तो वो भी अच्छी नहीं लगती। सो उसको अंडा बहुत पसंद है भाई को, तो उसने कहा मेरे लिए बस बना दो। तो यहाँ पे मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। रोटियाँ मैंने बना दी थी नाश्ते के टाइम ही, और बस अब मैं अंडा बना के उनको दे दूँगी। मम्मा ने नाश्ता कर लिया था, बाबा ने, और वो मेडिसिन ले चुके थे। मम्मा क्योंकि जिस तरह की मेडिसिन उनको दे रहे हैं उनको नींद बहुत आती है, तो मम्मा यहाँ पे सोई हुई थी, रेस्ट कर रही थी और बस जल्दी से वो ठीक हो जाएं। मम्मा जैसे ही बीमार हो जाती हैं हर चीज़ ऐसा लगता है हमारे घर में रुक जाती है। कोई भी काम सही से नहीं हो रहा, बहुत बोर फील करते हैं। चीज़ें हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मम्मा को हर चीज़ का पता होता है। और वैसे भी अगर मैं भी हैंडल करती रहूँ तो भी मम्मा जब तक मुझे गाइड नहीं करती तब तक मेरे काम आसान नहीं होते। तो ये पेरेंट्स का यही तो होता है कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में, कि हमारी ज़िंदगी उनकी वजह से आसान हो जाती है, हमारे काम उनकी वजह से आसान हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने दोबारा से सूरत रहमान पढ़ ली थी, कंप्लीट हो गई थी और वो फिर मैंने उसको बता दिया। उसके बाद अब बारी आती है खाना बनाने की। यहाँ पर तकरीबन 2-2:30 का टाइम होगा और मैं बना रही हूँ खाना। तो मैजिक से मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया। अब बाकी चीज़ें मैं काट के और अब खाना बनाने का प्रोसेस शुरू करती हूँ। जिस दिन मुझे खाना बनाना पड़े, यानी हर चीज़ मुझे खुद करनी पड़े, रोटी सालन सब कुछ सब मैंने करना होता है, तो उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कुछ सस्ता सा काम हो जाए मेरे लिए, मतलब आसान काम हो जाए। या तो मैं सिर्फ चिकन बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ चिकन बनाना, चिकन कढ़ाई बनाना इतना आसान लगता है। इतनी आसान कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। और उसके अलावा चिकन पुलाव, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए बहुत ईजी हैं। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जब भी हमारे घर में मुझे सिर्फ काम करना पड़ता है तो मैं चिकन या फिर राइस बना लेती हूँ। चिकन बनाने का एक और यहाँ पे भी रीज़न है। मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। हम लोग बहुत छोटे थे, हमें एक बार फूड पॉइजनिंग हो गई थी सभी घर वालों को। मेरी और छोटे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और तब हमारे घर में जो भी गेस्ट आता था हमें पूछने के लिए, क्योंकि हम बहुत शदीद वाले बीमार हो गए थे और वेरी नेक्स्ट डे ईद यानी कि चांद रात वाले दिन ही हम लोग बीमार हो गए और हॉस्पिटल थे। तो जैसे ही
सबको पता चला, हर कोई ईद पे हमें पूछने के लिए आ रहा था। मम्मा भी, सब लोग बहुत बीमार थे, लेकिन हमारी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा थी, तो हमें ड्रिप्स वगैरह लगी हुई थी और बस हम लोग बेशुद्ध पड़े हुए थे। जो भी हमें पूछने आता था ना, तो मम्मा बनाती थी चिकन, जल्दी जल्दी से चिकन बनता था और उसके ऊपर फुल धनिया डाल के, और वो बहुत मसाले वाला बना हुआ था। तो अब ऐसा ही होता है, जब भी हमारे घर में कोई बीमार होता है ना, तो जैसे वो ठीक होता है, वेरी नेक्स्ट डे हम लोग कुछ ऐसा ज़बरदस्त किस्म का चिकन धनिया वाला बनाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हमारे दिल को सुकून देता है। वो बीमारी वाला जो एहसास होता है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि अब हम ठीक हो गए हैं। तो बस फिर मैंने मम्मा के लिए ये बना लिया। तो आप लोगों को एक और बात मैं बता दूँ, जैसे कि 9 और 10 मुहर्रम को नेट का इशू रहता है, तो मेरी वीडियोज़ 9 और 10 की इकट्ठी इंशाल्लाह 11 मुहर्रम को आ जाएंगी। आपने मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना है, आपने 2 दिन वेट करना है। अगर यहाँ पर नेट का इशू ना हुआ, वाईफाई या कुछ भी हुआ, तो फिर मेरी वीडियो आ जाएगी। अगर नहीं तो फिर 11 को आप लोगों के साथ मैं दोनों दिन की रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ तक की थी आज की मेरी रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपसे मिलूंगी किसी अच्छी सी रूटीन या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।